Good morning, everyone. Today in chemistry, we will start our new chapter, Chapter 5, Periodic Classification of Elements. First, we will discuss about classification of elements. The arranging of elements into different groups on the basis of similarities in their properties is called classification of elements. इसका मतलब है कि एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करना अलग अलग ग्रुप में कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, वो सिमिलर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. जैसे हमने क्या करा, आधे मतलब जैसे हम मेटल्स हैं उनको मेटल्स में रखा है, जैसे नॉन मेटल्स जो एलिमेंट्स हैं उनको नॉन मेटल्स में रखा है. ठीक है. द क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट इनटू ग्रुप्स मेक्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ईजियर. और जब हम ऐसा करते हैं कि जैसे कुछ एलिमेंट्स को एक ही कैटेगरी में रखा, उनको सिमिलर देख के, फिर और एलिमेंट्स जो अलग एलिमेंट्स उनको अलग ग्रुप में रखा उनकी सिमिलैरिटीज़ को देख के. ठीक है. तो इससे क्या होता है, जो एलिमेंट्स की जो स्टडी है वो क्या बन जाती है, ईजियर हो जाती है. ठीक है. एक थे एंटोनी लेवेज़र. उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले वही साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने जो एलिमेंट्स है उन्हें क्लासीफाई करा. उन्होंने एलिमेंट्स को दो ग्रुप में क्लासीफाई करा, मेटल्स और नॉन मेटल्स. ठीक है. जैसे उन्होंने देखा कि जो मेटल जो एलिमेंट्स लस्ट्रस रहे होंगे, सोनरस रहे होंगे, ठीक है, हार्ड रहे होंगे, उन्होंने मेटल्स में रख दिया. उसी तरीके से जो एलिमेंट सॉफ्ट रहे होंगे, ठीक है, साथ साथ नॉन लस्ट्रस रहे होंगे, नॉन मेलेबल रहे होंगे, उनको उसने एक कैटेगरी में बांट दिया. ठीक है. देयर आर अबाउट 114 डिफरेंट एलिमेंट्स नोन सो फार. और अभी तक हमारे पास जो है वो 114 एलिमेंट्स हैं जो हमें नोन है. ठीक है. जिसमें से 95 या 96 कैसे हैं, नेचुरल हैं. ठीक है. उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो कैसे हैं, आर्टिफिशियल हैं. अर्ली अटैम्प्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अर्लियर अटैम्प्ट क्या थे क्लासिफिकेशन, जब अर्लियर अटैम्प्ट्स क्या थे साइंटिस्ट के, जब उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना शुरू करा. द अर्लीस्ट अटैम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स वॉज ग्रुपिंग द नोन एलिमेंट्स अबाउट 30 एलिमेंट्स इंटू टू ग्रुप्स कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जो सबसे पहला जो अटैम्प्ट था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, ठीक है, वो 30 एलिमेंट्स को लेकर किया गया था और इनको दो ग्रुप में बांटा था, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में. The defect in this classification was it had no place for metalloids elements which have properties of both metals and non-metals which were discovered later. ठीक है. और इसका डिफेक्ट क्या था कि इन्होंने क्या करा था, कोई भी प्लेस नहीं छोड़ी थी मेटलॉइड्स के लिए. ठीक है. जो आपको पता होगा कि मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ किससे मिलती है, मेटल से, और कुछ नॉन मेटल से. ठीक है. तो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इन्होंने क्या करा, उसके लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डॉब्रिनियर. ठीक है. डॉब्रिनियर ने एक ट्राइड का सिस्टम दिया था. ठीक है. इन्होंने क्या करा, Dobriner classified elements in increasing order of their atomic masses into groups of 3 elements called triads. Dobriner ने क्या किया कि एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट्स को लिया और उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे रख दिया. और ये जो तीन जो एलिमेंट का ग्रुप था, इसको क्या नाम दिया, ट्राइड नाम दिया. इन ईच ट्राइड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स. ठीक है. उसने जब ये ट्राइड बनाया तो उसने क्या बोला कि जो दो एलिमेंट्स है, जो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है, अगर हम उनका एवरेज निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, सेकंड वाले के इक्वल आएगा. लेकिन इनकी जो थ्योरी थी ये भी फेल हो गई. क्यों? द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वॉज दैट द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी करेक्टली अरेंज इन टू ट्राइड्स. क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही, कि ये मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं हुआ, ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के लिए फॉलो हो पाए. जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है. ठीक है. आपको दे रखा है एग्जांपल यहाँ पे लिथियम का, ठीक है, सोडियम का और पोटेशियम का. तो इसमें आप देखोगे कि क्या कहते हैं, जैसे लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है 6.9. उसी तरीके से पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 39.0 होता है. ठीक है. तो अगर हम इन दोनों का एवरेज करेंगे, ठीक है, 6.9 प्लस 39.0 अपॉन 2, तो 49 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है. और अगर उसे आप डिवाइड करोगे तो आपका अप्रॉक्स कितना आएगा, 23 के अराउंड ही आएगा, यानी 22.95 अप्रॉक्स आप लगा सकते हो 23. ठीक है. उसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम के लिए करा इन्होंने, और उसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए. मतलब इनका क्या, ये सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स के लिए फॉलो हो पाया, आगे वाले एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं हो पाया. ठीक है. उसके बाद हमारे नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था न्यूलैंड. ठीक है. न्यूलैंड क्लासिफाइड द एलिमेंट्स
Newland classified the elements in increasing of their atomic masses into groups of 8 elements called octaves, like the notes of music. अब हमारे एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम था न्यूलैंड. ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी जो एलिमेंट्स है उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर रख दिया, और इन्होंने क्या करा, 8 एलिमेंट्स ले लिए, और ठीक है उनको क्या करा, उनको नाम दे दिया ऑक्टेव्स. क्या बोल दिया, ऑक्टेव्स. और किससे कंपेयर करा, नोट्स ऑफ म्यूज़िक. जैसे होता था ना सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है, पा दा नी. तो मतलब इन 8 उसमें उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को रख दिया. ठीक है. ही फाउंड दैट व्हेन द एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इनटू ऑक्टेव्स देन देयर वाज अ सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉपर्टी इन एवरी एर्थ एलिमेंट. और जब इन्होंने ऐसा रखा तो इन्होंने क्या देखा कि हर एक जो 8वां एलिमेंट है, 7वें एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे सिमिलर है, जो 8th वाला एलिमेंट है, जो जो मतलब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था उससे सिमिलर है. ठीक है, मतलब आया समझ में. नेक्स्ट हमारे फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था न्यूलैंड. ठीक है, इन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. Newland classified the elements in increasing order of their atomic masses into groups of 8 elements called octaves, like the notes of music. He found that when the elements were arranged in increasing order of their atomic masses into octaves, then there was a similarity of properties in the every 8th element. न्यूलैंड ने क्या करा, उन्होंने 8 एलिमेंट्स लिए और उनको इंक्रीजिंग मतलब जो उनके एटॉमिक मास थे उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया. और उसके बाद उन्होंने क्या नोट करा कि जैसे ही जो फर्स्ट के बाद जो 7 एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आ रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच होती है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था. ठीक है, तो इन्होंने इससे किससे कंपेयर किया, जो म्यूज़िक की जो नोट्स होती हैं उससे कंपेयर करा. जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा, उसका देखो आपने देखा होगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा सारे गामा पादा नी सा लिखा है, नी तक है, फिर सा में फिर वही क्या हो रहा है, वही प्रॉपर्टी क्या हो रही है, दोबारा रिपीट हो रही है. तो उन्होंने इस तरीके से क्या करा, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा. लेकिन इनकी जो थ्योरी थी वो भी कुछ काम नहीं कर पाई. इनकी थ्योरी के भी कुछ डिफेक्ट थे. ठीक है, पहला डिफेक्ट ये था, all the known elements and element discovered later could not be correctly arranged into octaves. इनका सबसे बड़ा डिफेक्ट ये था कि वो उस टाइम पे जो एलिमेंट्स नोन थे और जो आगे डिस्कवर होते उनको करेक्टली फिल नहीं किया जा सकता था इस ऑक्टेव्स में. ठीक है, some elements have different properties were placed in same rows, like cobalt and nickel having different properties are placed along with chlorine and bromine. Iron having properties similar like cobalt and nickel are placed in different rows. और दूसरा इसकी लिमिटेशन क्या थी कि इन्होंने क्या करा कि जिनकी अनलाइक प्रॉपर्टीज़ थी उन एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया और जिनकी लाइक प्रॉपर्टीज़ थी उनको क्या करा, अलग अलग रखा. ठीक है.